यार, हम पिछली डिस्कशन से इसको कनेक्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। सो लेट मी टेक टू हाफ सेल इक्वेशंस। लेट्स से कि ये एक हाफ सेल इक्वेशन है। यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज द ई नॉट वैल्यूज। तो ये एक हाफ सेल इक्वेशन है, इसकी ई नॉट वैल्यू है -0.12। ये वैल्यू आपको गिवन होगी, इक्वेशन भी गिवन होगी। द सेकेंड हाफ सेल इक्वेशन इज लाइक दिस बेटा, and the E naught value over here is -0.76। अब दोनों हाफ सेल इक्वेशंस को देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। लेकिन कल हमने रूल पढ़ा था और वो रूल ये था कि जिस हाफ सेल में ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन रिएक्शन उस हाफ सेल इक्वेशन में होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। और जिसकी स्मॉलर ई नॉट वैल्यू होगी उस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब इस बेस पे आप इन दो हाफ सेल इक्वेशंस को देखें। अगर इन दो हाफ सेल इक्वेशन से सेल बना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन किस में होगा बेटा? रिडक्शन रिएक्शन इज एक्चुअली फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो रूल देख लें और रूल के बाद बेटा डिसाइड करें कि किस में रिडक्शन होगी, किस में ऑक्सीडेशन होगी। तो जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है बेटा, ये ग्रेटर ई नॉट वैल्यू है, -0.12 इज ग्रेटर और -0.76 इज स्मॉलर ई नॉट वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये वाला जो हाफ सेल है इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जो दूसरा हाफ सेल है उसमें बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा या नेगेटिव? अगली डिस्कशन होगी कि आपने डिसाइड करना होगा कि टर्मिनल्स कौन से हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये डायग्राम जरूरी नहीं कि अभी आप बनाएं। ये एक हाफ सेल है बेटा जिसमें लेड सॉलिड है और लेड आयंस हैं। लेड आयंस को बेटा मैं लिख रहा हूँ 1 मोल पर डीएम क्यूब को 1 मोलर भी लिख सकते हैं आप। पेपर में 1 मोलर मत लिखना, मोल पर डीएम क्यूब मैंने टाइम सेव करने के लिए एम लिखा। ये जो कैपिटल एम है ना, ये मोल पर डीएम क्यूब को शो करता है, ओके। लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए इसको लिखा है। पेपर में आप 1 मोल पर डीएम क्यूब लिखना, ओके। 1 मोलर ये जिंक है, जिंक सॉलिड, ठीक है। दोनों को हम कनेक्ट करेंगे किससे? वोल्टमीटर से। और किससे? सॉल्ट ब्रिज से। अब हम ई नॉट वैल्यू की बेस पे बताएंगे कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। आप बताओ कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल। हाँ, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी लॉजिक भी आपको पता होनी चाहिए। ये लेड वाला हाफ सेल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगी? पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी ना। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा? जिसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होगी, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्यों बेटा? क्योंकि ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो का। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बेटा डायरेक्शन आप बता दोगे इसका। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये। गॉट इट? एक मार्क का क्वेश्चन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को डिसाइड करने का, और एक मार्क का क्वेश्चन होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो को बताने का। ठीक हो गया? अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी का? देखो ये मैं बार बार बताता हूं अभी, ओके, डोंट वरी। देखें अब इसमें वो ये भी कहेंगे कि आप रेडॉक्स इक्वेशन लिखें। क्या बेटा बोलेंगे आपको? रेडॉक्स इक्वेशन लिखें। रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? यहाँ पे जाहिर है एक हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है, दूसरे में ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है। तो ये सुने गौर से, स्टॉप राइटिंग, देखे सामने। जिसमें तो हो रही है रिडक्शन, किस में हो रही थी बेटा? लेड आयन, लेड हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है। उस इक्वेशन को आप रिडक्शन फॉर्म में लिखें, लाइक दिस।
ठीक हो गया। जिस इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है उससे रिडक्शन फॉर्म में लिखें, जहां ऑक्सीडेशन हो रही थी उस इक्वेशन को फ्लिप करें। क्यों बेटा फ्लिप क्यों किया मैंने? सो दैट कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन नजर आए, ऑक्सीडेशन फॉर्म में ये रिएक्शन लिखें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करें बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करें। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले से इक्वल हैं और अपोजिट हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो लेफ्ट साइड पे पार्टिकल्स हैं उन्हें लेफ्ट पे लिखें, जो राइट साइड पे पार्टिकल्स हैं उन्हें राइट पे लिखें। ये रेडॉक्स इक्वेशन है। ठीक है। रेडॉक्स इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है? जिसकी ई नॉट ग्रेटर है उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखें, जिसकी ई नॉट कम है उसे ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखें। फिर इलेक्ट्रॉन्स को सेम कर दें, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और रेडॉक्स इक्वेशन बन जाएगी। एनी कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन नहीं है, आगे जाऊं मैं या लिख रहे हैं आप लोग? ओके बेटा, रूल्स हम लिखते हैं लाइक दिस, कि जिसकी होगी ग्रेटर ई नॉट वैल्यू, ग्रेटर ई नॉट वैल्यू, तो बेटा दैट हाफ सेल, इसमें जो पॉइंट न्यू लगे वो लिख लें आप। दैट हाफ सेल में क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन हैपेंस, रिडक्शन हैपेंस जो कि असल में फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और स्मॉलर ई नॉट वैल्यू वाला? जी बेटा, स्मॉलर ई नॉट वाला वहां क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, हैपेंस। और वो कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये सिल्वर आयन है, +1 मोल इलेक्ट्रॉन है, गोज टू Ag। ई नॉट वैल्यू इसकी क्या है? +0.80 है वोल्ट। अच्छा बेटा, Fe3 प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स गोज टू Fe। इसकी ई नॉट वैल्यू है -0.44। बेटा आप लोग मुझे बताओ, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? ये वाला जो हाफ सेल है ये कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इसमें नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगी बेटा? अगर इन दो हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करें तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे कहाँ? पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेंगे। अच्छा, अब आपसे पूछेंगे कि रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। क्या बेटा? रेडॉक्स इक्वेशन। तो रेडॉक्स इक्वेशन के लिए आपने ऊपर डिसाइड किया हुआ है रिडक्शन किस में होगी, ऑक्सीडेशन किस में होगी। जिसकी ई नॉट ग्रेटर है उसमें कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। तो अब रिवर्सिबल एरो खत्म कर दें। जब तक हाफ सेल अकेला है ना तो उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होगा। जैसे दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, एक में रिडक्शन होगी दूसरे में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो इसकी ई नॉट कितनी है? +0.80। ये जरा गौर से सुने बेटा ये बात। अब ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? इसमें तो क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रही है। दूसरे हाफ सेल में क्या होना शुरू हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। तो जिसकी ई नॉट कम है उस इक्वेशन को फ्लिप करें, याद रहेगा। जिसकी ई नॉट कम है उस इक्वेशन को क्या करें? फ्लिप करें, सो दैट कि आपको वो ऑक्सीडेशन फॉर्म में नजर आए इक्वेशन। तो जब आप इक्वेशन फ्लिप करेंगे तो ई नॉट का साइन भी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? जो इक्वेशन फ्लिप होगी उसके ई नॉट का साइन भी फ्लिप करें। डज मेक सेंस? उसके बाद क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। तो आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन उस नंबर को ई नॉट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना। जिस नंबर से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से ई नॉट को नहीं करना मल्टीप्लाई। क्यों?
क्यों बेटा? 3 से मैंने 0.80 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? जी बेटा, आपने कमेंट नहीं किया। ये जो ई नॉट वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, ये मोल्स पे डिपेंड नहीं करती। ये 0.80 का क्या मतलब है? जब इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया था तो वोल्टेज क्या डेवलप हुआ था? 0.80 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अब अगर जितने भी मोल्स मैं इस इक्वेशन में ले लूं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज हैं, वो मोल पे डिपेंड नहीं करती। इस वजह से इक्वेशन में जितने भी मोल्स हों ई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। गॉट इट? अगर इधर एंथैल्पी चेंज होता और हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते, फिर फिर एंथैल्पी चेंज को हम मल्टीप्लाई करते उस नंबर से, क्योंकि एंथैल्पी चेंज मोल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को, उस नंबर को आपने ई नॉट से मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर बेटा उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड आउट। व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 3 silver ions, Fe goes to 3 silver atoms plus Fe3 plus। अब ये बात जरा सुने गौर से बेटा, देखें इधर, ये बात बेटा गौर से सुने। ई नॉट सेल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज को आप सम करें। क्या बेटा? जो क्योंकि आपने इक्वेशंस को ऐड किया ना, तो इन वैल्यूज को भी ऐड करें तो क्या होगी बेटा? ई नॉट वैल्यू प्लस 1.24 होगी, वोल्ट होगी। तो अगर आप ये अब मैन्युअली आपने ई नॉट सेल को मेजर किया, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते, ई नॉट सेल फॉर्मूला क्या था बेटा? ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। लेकिन जो ई नॉट ग्रेटर होती है उस हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होता है ना, तो इस ई नॉट ग्रेटर को असल में ई नॉट रिडक्शन कहते हैं, और ई नॉट स्मॉलर को असल में ई नॉट ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस तरह भी बेटा ये कह सकते हैं, ओके। वरना ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर रखें। तो अब इसमें फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर ओरिजिनल वैल्यूज प्लेस करें। क्या बेटा? अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फिर ओरिजिनल वैल्यूज यूज करें। फर्क है। अब बच्चे करते क्या हैं कि वो इक्वेशन फ्लिप करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, फिर फॉर्मूला में ये चेंज साइन करके फिर ये वैल्यू फॉर्मूला में प्लेस करते हैं। ये वाली वैल्यूज आपने नॉट फॉर फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है वो फ्लिप के लिए है। फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है कि नहीं बेटा? देखें, फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है वो किसके लिए है? वो फ्लिप के लिए है। तो या तो आप मैन्युअली फ्लिप करें या फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो ओरिजिनल वैल्यूज प्लेस करें, और अगर आपने मैन्युअली इक्वेशन फ्लिप की है, साइन भी चेंज किया है, फिर उन वैल्यूज को आपने सम करना है। गॉट दिस पॉइंट? तो बेटा इस दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। दिस इज हाउ यू नीड टू मेक रेडॉक्स इक्वेशन बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन ये ले लें, ये बेटा सब अटेम्प्ट करें। लेट्स से ये हाफ सेल है, और ये दूसरा हाफ सेल है। बेटा यहाँ से हम कर रहे हैं, ड्रॉ कर लें। बस ये आखिरी बार हम क्लास में ड्रॉ मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल made from above half cells
ऊपर जो दो हाफ सेल्स हैं उससे जो सेल बनेगा उसको आप बेटा ड्रॉ करें। फिर ऑन डायग्राम शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड टर्मिनल्स एंड साइन ऑफ टर्मिनल्स एंड पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। हाँ, अब आयंस अगर एक से ज्यादा हैं तो जितने भी आयंस हैं उनकी सबकी अलग अलग 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन होगी। नंबर 3 बेटा, राइट redox इक्वेशन। redox equation बेटा, फोर्थ थिंग इज कैलकुलेट ई नॉट सेल। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछेंगे। Just play with these beta numbers and equations. For example, this is once again this the same thing in different aspect. This is half cell equation. E naught value is plus 0.80, and this is half cell equation. Okay, with E naught value plus 0.34. Okay, चलो देखो the same half cell equations. देखो forward reaction is reduction. If forward reaction is reduction, so the species on left hand side is oxidizing agent. Does it make sense? सब कॉन्सेप्ट ये है कि इन एवरी हाफ सेल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पीसी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है कि नहीं? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है तो ये जो स्पीसी है कॉपर 2+ ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हर हाफ सेल इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है सबको? बैकवर्ड रिएक्शन इज oxidation, to the species on the right hand side is reducing agent. Does it make sense? Backward reaction is reduction, sorry, oxidation, to the species on left hand side is reducing agent. अगला कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों हाफ सेल्स को अगर हम कनेक्ट करें तो किस में रिडक्शन होगी, किस में ऑक्सीडेशन होगी? रिडक्शन किस में होगी? सिल्वर वाले में रिडक्शन होगी। और तो अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दोनों में थे ना, लेकिन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर था? रिडक्शन किस में हुई, ऊपर वाले में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है। रूल क्या बना है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिल्वर आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा। समझ आई? इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उस हाफ सेल में। जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी उसका, जी बेटा, जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक होगा। गॉट इट? नहीं समझ आई? ओके, तो बेटा रूल क्या है? रूल ये है कि इफ ई नॉट वैल्यू इज ग्रेटर, वैल्यू इज ग्रेटर, तो फिर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गर। और इफ ई नॉट वैल्यू इज स्मॉलर, ई नॉट वैल्यू इज स्मॉलर, देन reducing agent is stronger। ठीक है? और बेटा ये भी रूल है कि in every half cell equation, in every half cell equation, species on left hand side, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है that is oxidizing agent, the species on right hand side is reducing agent।